नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडिंग चैनल। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग को कहाँ से स्टार्ट करें और मार्केट में कितना पैसा चाहिए और आपके लिए सबसे बेस्ट मार्केट कौन सी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बिगिनर से लेकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग का मतलब होता है कि किसी भी एसेट को कम प्राइस पर खरीदना और ज़्यादा प्राइस पर बेचकर प्रॉफिट कमाना होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। मान लीजिए मार्केट अभी डाउन अप डाउन अप करके चल रहा है। तो अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं देखूंगा कि मार्केट जब मेरे इस लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, और जब मार्केट इस लेवल तक आएगा सेल कर दूंगा। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का देखूं तो मैंने कम से कम 18 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया। और ये चार्ट है हमारा गोल्ड का। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल है, इसे सीखने में समय लगता है। अब सवाल आता है कि बिगिनर को कौन सी मार्केट को चूज करना चाहिए। अगर आप इंडिया में रहते हैं आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। मैं आपको सजेस्ट करूँ, आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में शुरुआत करें। एक साथ सब कुछ सीखने की कोई जरूरी नहीं। अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग सीखे कैसे। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक चीज़ों को समझिए। सबसे पहला, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ट्रेंड लाइन क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करें, मार्केट के स्ट्रक्चर क्या है। यूट्यूब और बुक से फ्री में बहुत नॉलेज मिल सकती है, लेकिन याद रखिए सिर्फ स्ट्रेटेजी सीखना काफ़ी नहीं होता। डिसिप्लिन और साइकोलॉजी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने के बाद हमें डायरेक्ट लाइव ट्रेडिंग नहीं करनी। उसकी जगह हमें करनी है डेमो ट्रेडिंग। जब बेसिक नॉलेज हो जाए तो डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेडिंग मत शुरू करिए। पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस कीजिए। डेमो अकाउंट में आप वर्चुअल मनी से ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट को समझ सकते हैं बिना किसी रिस्क के। कम से कम 1 से 3 महीने तक डेमो पर प्रैक्टिस जरूर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह आता है कि लोग पूछते हैं कि मैक्सिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो मेरी सजेशन ये है कि बिगिनर को हमेशा छोटी कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके पास 1000 रुपये या 5000 रुपये तक की कैपिटल है तो भी आप लर्निंग फेस कर सकते हो। बस हमेशा एक बात का याद रखना कि प्रॉफिट के पीछे कभी मत भागो, लॉस के पीछे भागो। क्यों? जब आप लॉस को नोट करते हो तो आपको वहाँ पे अपनी गलतियों का एहसास होता है और आप अपनी गलती को लिखते हो। फिर वो गलती आप दोबारा नहीं करते, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट में आना स्टार्ट कर देते हो। अब हम बात करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्यों? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। अगर आप एक सिंगल ट्रेड में सारी कैपिटल को लगाते हो तो चांसेस है कि आपकी कैपिटल का पूरा हिस्सा वाइप आउट होने वाला है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। याद रखिए, अगर आप कैपिटल बचा देते हैं तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि एक बिगिनर की कॉमन मिस्टेक क्या होती है। तो सबसे पहले पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम एक दिन में कम से कम 10 या 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 ट्रेड एक दिन के अंदर ले लेता है बिगिनर। उसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। मतलब लॉस हो गया तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, भाई अपना पक्का प्रॉफिट करूँगा। सेकंड पॉइंट आता है हमारा बिना स्ट्रेटजी के ट्रेड लेने। मतलब उसकी कोई खुद की स्ट्रेटजी नहीं है, उसका खुद का सिस्टम नहीं है, तो फिर भी वो लॉस करता रहता है प्रॉफिट को। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है स्टॉप लॉस को ना लगाना। मतलब आप जब ट्रेड लेते हो तो अब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जैसे स्टेट में देखें, मैंने यहाँ से ट्रेड लिया और मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ यहाँ, ये मेरा है एसएल। यानी कि अच्छा पॉइंट है कि मैंने एसएल लगाया और इसमें मेरी कैपिटल जल्दी खत्म नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जल्दी अमीर होने की होप करना। देखो, ट्रेडिंग एक बहुत
बोरिंग गेम है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप प्रॉफिट जरूर करोगे, लेकिन उसके लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए, आपका इमोशन कंट्रोल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि बिगिनर हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पर दूर रहता है, और ये सबसे इसकी कॉमन मिस्टेक होती है पांचों। थैंक यू। तो दोस्तों, ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सिंपल रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। क्या है? पहले सीखो, फिर डेमो प्रैक्टिस करो, छोटी कैपिटल से स्टार्ट करो, रिस्क मैनेज करो, फिर कंसिस्टेंट रहो। अगर आप ट्रेडिंग और गोल्ड से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।